डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी पाठ्य पुस्तक संख्या संसार भाग 2 में चैप्टर 9, जिसका नाम है चांदी की ईंट। तो इस वीडियो में हम इस लेसन को आसान भाषा में समझेंगे और इसके बीच बीच में आने वाली एक्सरसाइज को भी हल करेंगे। पेज नंबर 74 पर जो इसका अभ्यास कार्य दिया गया है उसको भी हम कंप्लीट हल करेंगे। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक किसान को खेत की खुदाई करते हुए एक चांदी की ईंट मिली। वह उसे घर ले गया। उसने सोचा आधी ईंट वह अपनी बहन को दे देगा। उसने ईंट के 2 बराबर भाग कर एक भाग बहन को दे दिया। अब उसके पास आधी ईंट बची। उसने बची आधी ईंट के 5 बराबर हिस्से किए। इसमें से एक हिस्सा शहर में रह रहे अपने बेटे को दे दिया। किसान ने अपने बेटे को पूरी ईंट का कितना हिस्सा दिया? तो जैसे ये पूरी ईंट थी, उसने ये वाला आधा हिस्सा अपनी बहन को दिया और जो बची हुई ईंट थी उसके 5 भाग किए थे, उसमें से केवल एक भाग अपने बेटे को दिया था। आधी ईंट के किए 5 बराबर भाग। आधी ईंट का 5वां भाग यानी पूरी ईंट का 10वां भाग। तो पूरी ईंट का केवल ये 10वां भाग ही हुआ। इसका मतलब किसान ने अपने बेटे को पूरी ईंट का 1/10 भाग दिया। किसान ने 2 हिस्से अपनी बेटी को दे दिए। 3 हिस्से अभी भी अपने पास ही रखे हैं। वैसे ये गलत लिखा गया है, 3 हिस्से नहीं आएंगे, क्योंकि उसने जो बची हुई ईंट है, जैसे ये वाली है बची हुई ईंट है, इसके 5 भाग किए थे। ये वाला भाग उसने मान लो अपने बेटे को दे दिया और ये वाले दोनों दे दिए उसने अपनी बेटी को, तो केवल 2 हिस्से ही तो बचेंगे। तो 2 होना चाहिए यहां पे, हम इसको लिख देंगे 2। तो अब केवल 2 हिस्से ही तो होंगे। 2 हिस्से अभी भी अपने पास ही रखे हैं। बेटी को मिला पूरी ईंट का, तो बेटी को 2 भाग मिले थे, हम लिखेंगे 2/10 भाग। और किसान ने रखा पूरी ईंट का, तो किसान ने जैसे 5 भाग तो उसकी बहन को ही मिल गए क्योंकि आधी ईंट दे दी उसने। और जो आधा हिस्सा बचा हुआ था उसमें उसने 5 हिस्से किए। 5 हिस्से में से एक हिस्सा उसने अपने बेटे को दिया, 2 हिस्से उसने अपनी बेटी को दिए, तो 3 हिस्से तो उसने बांट दिए किसान ने। अब उसके पास बचे केवल 2 हिस्से, 2/10 भाग। सोचिए किसान ने अपनी बहन को पूरी ईंट के 10 भागों में से कितना भाग दिया? तो आधी ईंट दे दी थी ये वाली, तो इसमें भी 5 भाग हो सकते हैं, तो 5/10 लिखेंगे हम। आपने और कहां कहां 10 बराबर भाग मटे हुए देखे हैं? तो चॉकलेट पर भी आपने देखा होगा और चांदे पर आपने देखा होगा और स्केल पर भी आपने 10 बराबर भागों में बटा हुआ देखा होगा। नेक्स्ट पेज। रीना के पास मोम वाले रंग हैं जो रंगते रंगते घिस जाते हैं। देखो लाल रंग तो अभी 8 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये हमारा लाल रंग है, तो ये 8 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई है। बैंगनी रंग तो ज्यादा घिस गया है। कितना लंबा है बैंगनी रंग? यह तो 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा लंबा है। लाल रंग 5 सेंटीमीटर से 3 निशान ज्यादा लंबा है। तो आप इसको देखें, ये बैंगनी रंग, यहाँ पे लाल रंग गलत लिखा गया, यहाँ पे बैंगनी होना चाहिए था। बैंगनी रंग 5 सेंटीमीटर से 3 निशान ज्यादा लंबा है, ये बैंगनी होगा। यहाँ पे बैंगनी, बैंगनी। तो यहां पे ये 5 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। फिर नीचे की तरफ है, 1 सेंटीमीटर को पैमाने पर 10 बराबर भागों में बांटा गया है। हर एक भाग 1 मिलीमीटर के बराबर है। यानी कि 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग 1 मिलीमीटर होता है। जैसे ये वाली दूरी है 0 से लेकर 1 तक, तो इसके 10 छोटे छोटे भाग किए गए हैं जिनको हम मिलीमीटर बोलते हैं। तो यहां तक 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1/10 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर, या 0.1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर। इसे 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं। दशमलव के दाईं ओर लिखा 1 इकाई के 10वें हिस्से को दर्शा रहा है। यानी बैंगनी रंग 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर है, या 5 सेंटीमीटर और 3/10 सेंटीमीटर। रंगीन भाग को
मिलीमीटर और सेंटीमीटर में लिखिए। तो यहाँ पे ये रंगीन भाग है, इनको हमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर में बताना है। तो इस वाले में देखें आप, मिलीमीटर ये 2 भाग हैं और ये सेंटीमीटर में बनेगा 0.2। अब इसमें आप देखें 1 2 3 4 मिलीमीटर है ये, और सेंटीमीटर में ही होगा 0.4। फिर आप नेक्स्ट देखें 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर है ये, और सेंटीमीटर में हम लिखेंगे 0.6 सेंटीमीटर। अब इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मिलीमीटर है, और इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे 0.8 सेंटीमीटर। और ये पीछे वाला देखें, यहाँ पे 9 है, ये 9 मिलीमीटर, और इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे 0.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज। फिर नेक्स्ट पेज पर है, यहाँ पे हमें पेंसिल दी गई है और इनके साथ में यहाँ पे स्केल भी दिया गया है। हमें इनकी लंबाई मापकर लिखनी है। ये पेंसिल का कलर, ये पेंसिल का नाप, पीले रंग की ये तो हमें पहले से भर के दिया गया है कि 3.7 सेंटीमीटर है। फिर आगे है नीले रंग की, तो इन सभी पेंसिलों को आप पहले नाप लें और इस टेबल में भर लें, उसके बाद आप मिलान करें कि आपने सही किया है या गलत किया है। नीले रंग की पेंसिल, तो नीले रंग की पेंसिल को आप देखें, यहां तक 5 सेंटीमीटर हो चुके हैं, और इसके बाद यहां तक ये 5.5। हम भरेंगे, नीले रंग की पेंसिल की लंबाई होगी 5.5 सेंटीमीटर। फिर आगे है लाल रंग की, तो लाल रंग की पेंसिल को आप नापें, तो ये है 6.6 सेंटीमीटर। फिर बैंगनी रंग की, बैंगनी रंग वाली ये पेंसिल है, इसको आप माप लें, तो ये है 7.5 सेंटीमीटर, यहां तक है ये 7.5 सेंटीमीटर। और लास्ट में बचती है काले रंग की, तो उसको भी आप अच्छे से माप लें, इसकी लंबाई होगी 8.6 सेंटीमीटर। फिर आगे 10वां और 100वां हिस्सा। चलो एक वर्गाकार कार्ड शीट लेते हैं, यह एक पूर्ण इकाई है, इसे 10 बराबर पट्टियों में बांट दिया जाए तो हर पट्टी 10वां हिस्सा होगी, इसे दशांश कहते हैं। इसे लिखेंगे 1/10 या फिर 0.1। एक पूर्ण इकाई को 100 बराबर खानों में बांट दें, हर खाना पूर्ण इकाई का 100वां हिस्सा होगा, इसे शतांश कहेंगे। इसे लिखेंगे 1/10 या फिर 0.01, और इसे पढ़ेंगे 0.01। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है, पहला, खानों को देखकर बताइए कि कितने दशांश मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाएंगे। दशांश यानी कि पूरी पूरी पट्टियां, तो ऐसी हमें 10 पट्टियां चाहिएंगी एक पूर्ण इकाई बनाने के लिए। हम यहां पे भरेंगे 10। दूसरा, कितने शतांश मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाएंगे, तो हमें शतांश चाहिएंगे 100, यानी कि बिल्कुल छोटे वाले टुकड़े। तीसरा, क्या आप दशमलव में लिखकर बता सकते हैं कि किसान ने अपनी बहन और बेटे को चांदी की ईंट का कितना भाग दिया और अपने पास कितना भाग रखा। तो उसने बेटे को दिया है 1 भाग 10 में से, यानी कि 1/10, तो इसका दशमलव में रूप होगा 0.1। बेटी को हालांकि हमसे पूछा नहीं गया इस क्वेश्चन में, फिर भी हम बता रहे हैं। बेटी को उसने 2 भाग दे दिए हैं 10 में से, तो बेटी का हिस्सा हुआ 0.2। फिर बहन 5/10, क्योंकि उसकी बहन को उसने आधी ईंट दे दी थी, तो बहन को मिला 0.5 भाग। अब स्वयं के पास, खुद के पास, तो उसने अपनी बेटी को दे दिए 2 भाग, 1 भाग दे दिया उसने अपने बेटे को और 5 भाग अपनी बहन को, कुल 8 भाग तो उसने बांट दिए हैं। अब उसके पास बचे केवल 2 भाग, तो 2/10, तो ये होगा 0.2। फिर नीचे है तालिका भरिए। यहां पे हमें भाग दिए गए हैं, यहां पे छायांकित भाग और यहां पे खाली भाग। यहां पे हमें भिन्न बतानी है छायांकित भाग की, और यहां पे हमें छायांकित भाग का दशमलव संख्या बतानी है। जैसे इसको आप देखें,
यहाँ पे 10 भाग किए गए हैं और उसमें से छायांकित भाग हैं 2, तो इसकी भिन्न बनेगी 2/10। इसका दशमलव रूप होगा 0.2। अब खाली वाले भाग को देखें, यहाँ पे कुल 10 भाग हैं, उसमें से 2 भाग छायांकित हैं, तो खाली हुए भाग 8। इसकी भिन्न बनेगी 8/10। इसका दशमलव रूप होगा 0.8। फिर नीचे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 भाग छायांकित हैं, कुल भाग हैं इसके 10, तो भिन्न बनेगी 7/10। इसका दशमलव रूप होगा 0.7। अब खाली भाग देखें, इसमें केवल 3 ही हैं, तो खाली भाग की भिन्न बनेगी 3/10, जिसका दशमलव रूप होगा 0.3। फिर नीचे है यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हैं और 10 के 10 ही पूरे के पूरे भरे गए हैं, तो इसका दशमलव रूप होगा 1। अब यहां पे खाली भाग 0 है, खाली भाग और नीचे 10, तो खाली भाग इसमें 1 भी नहीं है, तो हमारा दशमलव होगा इसमें 0। फिर नीचे वाला देखें, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस लाइन में 10 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे भी 10 हैं, तो इनके कुल 100 हैं ये, और इसमें से रंगीन भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी भिन्न बनेगी 8/100 और इसका दशमलव रूप होगा 0.08। खाली भाग इसमें 92 जो कि 100 में से हैं, तो इसका दशमलव रूप होगा 0.92। नेक्स्ट पेज। फिर नेक्स्ट पेज पर है, हम इसके बॉक्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 × 10 कुल 100 छोटे बॉक्स हैं। इसके छायांकित भाग कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसका दशमलव रूप होगा 0.2। इसके पीछे आप 0 लगाएं या आप छोड़ भी सकते हैं, 0.2 ही इसका आंसर रहेगा। अब इसका खाली भाग देखते हैं, 100 में से केवल 20 भाग रंगीन हैं, तो खाली हैं 80 भाग, 80/100। इसका दशमलव रूप होगा 0.8। भले पीछे वाली 0 आप लगाएं तो लगा भी सकते हैं, इसको छोड़ें तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिर नीचे यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके भी कुल 100 छोटे भाग हैं, और इसमें से छायांकित हैं 3 लाइनें, इनके 30 भाग हैं। इसका दशमलव रूप होगा 0.3। पीछे 0 आप छोड़ भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। इसके खाली भाग हैं 70/100, तो इसका भिन्न बनेगा 70/100। इसका दशमलव रूप होगा 0.70। फिर नीचे वाला देखिए, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें भी 100 छोटे भाग हैं। इसके रंगीन भाग देखेंगे, एक ये तो पूरा की पूरी लाइन कंप्लीट है, इसमें है 10, फिर ऊपर वाली में है 8, 10 और 8 18, और फिर इसमें है 6, 18 और 6 24, और इसमें है 4, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 29 30। तो इसका दशमलव रूप होगा 0.3। भले आप 0 हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। इसके खाली वाले बॉक्स हैं 70, नीचे लिखेंगे 100 क्योंकि इसके 100 कुल टुकड़े हैं। 0.70 ये इसका दशमलव रूप होगा। फिर अगला है, कितने शतांश मिलकर एक दशांश बनाते हैं? तो ये 10 मिलकर, तो 10 शतांश मिलकर एक दशांश बनाएंगे। दूसरा है, क्या 2 दशांश 20 शतांश के बराबर हैं? तो ये बिल्कुल सही है, हम भरेंगे हाँ। फिर आगे
तीसरा, 1.1 से कितना ज्यादा है? 1 में होते हैं 10 शतांश और 1 तो है ही, यहां पे इनका अंतर बताना है, तो यहां पे अंतर आएगा 9 शतांश का, 9 शतांश, 9 आएगा इसका आंसर। फिर आगे चौथा है, 1 में कितने और दशांश मिलाएं कि पूर्ण इकाई बन जाए? 1 जैसे कि पूरी पट्टी, जैसे इसमें आप देखें ये वाली, इस पूरी पट्टी में कितनी और पट्टियां मिलाएं, ऐसे कितने दशांश मिलाएं कि ये पूर्ण इकाई बन जाए, ये पूरा कंप्लीट बन जाए? तो हमें 9 और चाहिए ऐसे दशांश, तो हम यहां पे भरेंगे 9। अब नीचे इनको आप देख लें, ये तो बन गया है पूर्ण इकाई, और ये हैं 4 दशांश, ये हैं 4 दशांश, इसकी भिन्न बनेगी 4/10, और फिर इसका दशमलव रूप होगा 0.4, और इस वाले में आप देखें ये है 40 शतांश, इसकी भिन्न होगी 40/100, तो इसका दशमलव रूप होगा 0.4। तो ये एक प्रकार से बिल्कुल बराबर आया दोनों में, 4 दशांश और 40 शतांश तो बराबर हैं। नेक्स्ट पेज पर है 4 दशांश और 40 शतांश तो बराबर हैं। ये लाइन तो पिछले पेज पर भी हमने पढ़ ली थी। ऐसे तो हम पट्टियों, दशांश और खानों, शतांश की सहायता से दशमलव संख्याओं को दर्शा सकते हैं। उदाहरण के लिए 1.21 को तालिका अनुसार दर्शा सकते हैं। 1.21 किस प्रकार से हम दर्शाएंगे? 1 यानी कि एक पूर्ण इकाई है वो, और उसके बाद में दशमलव है, और फिर दशांश। इस कॉलम में हम दशांश बताएंगे और पीछे वाले में हम बताएंगे शतांश। तो यहाँ पे दशांश 2 हैं, जबकि बुक में हमें 1 ही कलर करके दिया गया है। तो आप किसी एक पट्टी में और कलर कर दें। तो इस प्रकार से आप इसके 2 भाग कलर करें, तो इसमें 2 भाग कलर होंगे। ये एक ही भाग किया गया था बुक में, तो ये वाला आप खुद कर दें। शतांश इसमें 1 ही भाग होगा। फिर नीचे है तालिका भरिए, दशमलव संख्या, तो यहां पे 0.2, इसका भिन्न रूप होगा 2/10। फिर यहां पे हमें भिन्न रूप दे दिया है और इसका हमें दशमलव संख्याएं बनानी है। तो पहले आप 20 को लिख लें, इसके बाद आप नीचे देखें 1 के बाद में यहां पे 2 शून्य लगी हुई हैं, इसलिए पीछे से हम 2 स्थान छोड़ करके दशमलव लगाएंगे, तो ये बनेगा 0.20। फिर नीचे दशमलव संख्या है 0.38, तो आप ऊपर 38 को लिखें और इसके नीचे आप यहां पे देखें कि 2 स्थान छोड़ करके दशमलव लगाया गया है, इसलिए हम 1 के बाद में 2 0 लगा देंगे, यानी कि 100 लिख देंगे, 38/100। फिर अगला है यहां पे 52/100 बताया गया है, तो आप 52 को लिखें और 1 के बाद में यहां पे 2 0 हैं, तो हम पीछे से 2 स्थान छोड़ते हुए दशमलव लगाएंगे, तो हमारी दशमलव संख्या प्राप्त होगी 0.52। फिर आगे है कौन सा रंग कितने भाग में भरा हुआ है, इसका दशमलव में मान बताइए। तो यहां पे आप रंग को देखें, ये लाल रंग, इसमें 5 भाग तो ये और 10 ये, इनके 15 भाग, और कुल हैं इसके छोटे 100 भाग, तो भिन्न बनेगी 15/100। इसका दशमलव रूप होगा 0.15। फिर पीला रंग को देखें, एक ये पूरी पट्टी और एक ये वाली 2 पट्टियां, यानी कि 20/100, ये बनेगी भिन्न, और इसका दशमलव रूप होगा 0.20। फिर हरा रंग देखें आप, 1 2 3 पट्टियां इसमें हरे रंग की हैं, तो 3 पट्टियों में 30 छोटे टुकड़े हो गए हैं, इसकी भिन्न बनेगी 30/100, इसका दशमलव रूप होगा 0.30। फिर है नीला, इसमें केवल एक ही पट्टी है, यानी कि इसमें 10 छोटे भाग ही हैं, 10/100, तो इसका दशमलव रूप होगा 0.10। नेक्स्ट पेज पर है अपनी गणित की कॉपी में 100 खानों की एक ग्रिड बनाइए, फिर हल कीजिए। पहला ग्रिड फर्स्ट में 0.25 भाग तथा ग्रिड 2 में
0.3 भाग में अपनी पसंद का रंग भरकर तुलना कीजिए कि कौन सा रंगीन भाग बड़ा है। 0.3 यानी कि यदि 10 भाग हैं तो उसमें से हैं 3 भाग, तो हम इसके बराबर तुल्य भिन्न बना लेते हैं। जिस प्रकार से ये 100 में से 25 भाग हैं, तो हम तुल्य भिन्न बनाने के लिए अंश और हर दोनों को हम 10 का गुणा कर देंगे, तो ऊपर आएगा 30 और नीचे आएगा 100। इस पीछे वाली ग्रिड में हमें 30 भाग में कलर करना है, 30 छोटे वाले भाग में कलर करना है, और यहां पे हमें 25 छोटे वाले भाग में कलर करना है। तो अब आप देखिए, ग्रिड 1 में 2 लाइन तो पूरी पूरी भरी गई है और तीसरी लाइन आधी है, और ग्रिड 2 में ये तीनों लाइन भरी हुई हैं। तो इसमें हम लिख देंगे 0.3 भाग बड़ा है, बड़ा है। फिर आगे दूसरा है, ग्रिड 1 में 0.40 भाग तथा ग्रिड 2 में 0.42 भाग में अपनी पसंद का रंग भरकर तुलना कीजिए कि कौन सा रंगीन भाग छोटा है। अब की बार हमें छोटा बताना है इनमें से कि कौन सा भाग छोटा है। तो इस प्रकार से आप देखें, इसमें 42 और इसमें 40, तो ये वाला भाग छोटा है। इसमें हमारे 40 छोटे भाग में कलर भरा गया है, इसमें 42 छोटे भाग में कलर भरा गया है। तो हम लिखेंगे ग्रिड 1 में 0.4 भाग छोटा भाग है, छोटा भाग है। फिर आगे है, छायांकित भाग के लिए दशमलव संख्या लिखिए। इनके नीचे ही हमें लिखनी है। ये एक जैसे ही लगते हैं सारे के सारे, इसमें 100 टुकड़े ही होंगे। हम एक में काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी में 100 छोटे टुकड़े हैं। तो इसमें कलर किए गए भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 बटा 100। दशमलव संख्या हमें इसके लिए लिखनी थी, तो ये होगा 0.80। फिर अगला देखें, यहां पे 1 2 3 4 5, 50 छोटे भाग, तो इसकी भिन्न बनेगी 50 बटा 100। तो यहां पे दशमलव रूप होगा 0.50। यहां पे 1 2 3 4 5 6, 60 छोटे भाग हैं 100 में से, तो इसकी दशमलव भिन्न होगी, दशमलव संख्या होगी 0.60। अब नीचे वाला देखें, यहां पे 1 2, इनकी 20 बटा 100, इसका दशमलव रूप होगा 0.20। अब यहां पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 लाइनें हैं और उसमें से हैं 7 लाइनें ये रंगीन हैं, तो इसका दशमलव रूप होगा 0.7। अब यहां पे तो कुछ भी है ही नहीं, खाली का खाली है। तो नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज पर है, आओ छोटी बड़ी दशमलव संख्याओं को पहचाने। तो यहां से आप देखें, यह है इकाई, इससे यदि हम बाईं साइड में बढ़ेंगे तो इसका 10 गुना हो गया है, इनके 10, और फिर इससे बाईं साइड बढ़े तो 100, फिर इसका अगला 10 गुना, और यदि हम दाईं साइड में बढ़ेंगे तो यहां पे 10 का भाग होगा। ऊपर दी गई सारणी से स्पष्ट है कि दाएं से बाएं एक स्थान बदलने पर संख्या का मान 10 गुना हो जाता है, इनके दाएं से बाएं इधर आने पर, और इसके विपरीत बाएं से दाएं एक स्थान बदलने पर संख्या का मान 1/10 गुना, इनके 10वां भाग हो जाता है। यदि हम इस तरफ से बाईं साइड से यदि दाएं की साइड में जाएंगे तो इसका मान 1/10 गुना होगा, यानी कि इसका 10वां भाग होगा। उदाहरण 0.7 एवं 0.07 में 0.7 का मान बड़ा होगा। इसको हमें यहां पर समझाकर बताया गया है। अब हम नीचे वाला हल कर लेते हैं, ये वाली एक्सरसाइज। निम्नांकित दशमलव संख्याओं की तुलना कर सही चिन्ह लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल लगाइए।
अब फर्स्ट को देखें, यहाँ पे 5 भाग पूरे पूरे हैं। इसके बाद इसका दशांश को देखें, दशांश का अंक इसमें 7, इसमें है 0, तो ये वाली संख्या बड़ी है। ग्रेटर देन वाला हम चिन्ह लगाएंगे। दूसरा 3.45, अब 3 भाग पूरे पूरे दोनों में हैं। अब दूसरा 3.45, पीछे है 3.54, 3 भाग दोनों में पूरे पूरे हैं। दशमलव के बाद में दशांश देखें, इसमें है 4, इसमें है 5, तो ये वाली संख्या बड़ी है, इसमें हम लेस देन वाला चिन्ह लगाएंगे। अब तीसरा देखें 8.09, पीछे की साइड है 8.9, तो 8 भाग पूरे पूरे दोनों में ही हैं। दशमलव के बाद में दशांश, इसमें 0 है, इसमें 9 है, तो ये वाला भाग बड़ा है। चौथा 0.87, 0.87, तो दोनों तरफ बराबर है, इक्वल है, तो हम बराबर वाला चिन्ह लगाएंगे। फिर आगे है अभ्यास कार्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला 10 बराबर भागों में बटी कागज की एक पट्टी का प्रत्येक भाग कहलाता है, तो ये कहलाएगा दशांश। दशांश। फिर आगे है दूसरा 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है, तो ये होता है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। फिर आगे तीसरा 100 बराबर खानों में बंटे ग्राफ के पेपर का एक खाना होगा, तो ये होगा शतांश, यानी कि 100वां हिस्सा। फिर आगे चौथा 100 मिलीमीटर सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो यहां पे आप देखें 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है, तो 100 मिलीमीटर है, तो यहां पे 10 सेंटीमीटर बनेंगे। और दूसरा है दशमलव संख्या को भिन्न में लिखिए। अब पहला देखें 0.37, तो यानी कि 37 को तो पहले आप लिख ही लें। अब आप नीचे देखिए, यहां पे 2 स्थान छोड़ करके दशमलव लगाई गई है, इसलिए हम 1 के बाद में 2 जीरो लगाएंगे। दूसरा है 0.023, तो इसमें सबसे पहले तो हम 23 को लिखेंगे। अब इसमें आप देखें 1 2 3 स्थान छोड़ करके दशमलव लगाई गई है, इसलिए हम 3 शून्य लगा देंगे 1 के बाद में, यानी 23/1000। अब तीसरा देखें 1.78, तो इसमें आप 178 को तो आप लिख ही लें पहले। अब यहां पे आप देखें 2 स्थान छोड़ करके दशमलव लगाया गया है, तो हम 1 लिखने के बाद 2 जीरो लगा देंगे, 178/100। अब चौथा पार्ट देखें इसका, यहां पे 0.28, तो आप 28 लिखें ऊपर और फिर 2 जीरो लगा दें 1 लिखने के बाद में, तो ये होगा 28/100। फिर आगे तीसरा है दी गई भिन्न को दशमलव संख्या में लिखिए, तो इसको हम दशमलव संख्या में लिखेंगे। इसका पहला पार्ट 6/10, तो आप 6 लिखें। अब 1 के बाद में केवल 1 ही जीरो है, तो 1 स्थान छोड़ करके हम दशमलव लगाएंगे, ये होगा 0.6। अब सेकंड देखें 105/100, इसके लिए आप 105 तो लिखें पहले। अब इसको देखें, 1 के बाद में 2 जीरो लगाई गई हैं, तो 2 स्थान छोड़ करके दशमलव लगेगी, 1.05। फिर आगे तीसरा है 2087/1000, तो इसको तो आप लिख ही लें पहले, 2087। यहां पर 1 के बाद में 3 जीरो लगाई गई हैं, इसलिए हम 3 स्थान छोड़कर 1 2 3 यहां पे दशमलव लगा देंगे, 2 के बीच में और 0 के बीच में, तो ये संख्या होगी 2.087। फिर आगे लास्ट वाला देखें 4/100, तो आप 4 को तो लिख लें। अब यहां पे 1 के बाद में 2 जीरो हैं, तो हम दशमलव लगाएंगे 2 स्थान छोड़ करके, 1 स्थान तो ये हुआ, दूसरा स्थान बनाने के लिए हम जीरो खुद लगा देंगे, और इससे पहले भी हम जीरो लगाएंगे, 0.04। फिर आगे चौथा है दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए, तो इन दशमलव संख्याओं को हम शब्दों में लिखेंगे। तो इस चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट हम करेंगे
इसमें है 4.236। इसको हम शब्दों में इस प्रकार लिखेंगे 4.236। फिर आगे इस चौथे सवाल का दूसरा पार्ट, इसमें है 29.86। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे 29.86, 86 नहीं बोलेंगे इसको, हम दशमलव के बाद में एक एक अंक को अलग अलग बोलते हैं। 29.86। फिर आगे है तीसरा, चौथे सवाल का तीसरा पार्ट है ये 0.28। 0.28। फिर अब इसका लास्ट वाला पार्ट है चौथा पार्ट, चौथे सवाल का 234.007। 234.007। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, सुझाव हैं, तो आप हमें कमेंट करें। हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और जरूर रिप्लाई करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें, जिसमें आपको मिलेगा कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक और हमारी नई वर्कबुक का लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।